घोटाला हुआ है उसकी सूचना लेने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि घोटाला ही इतना बड़ा है, भ्रष्टाचार ही इतना बड़ा है चंदा चोर चंपत राय का और चंदा चोर पार्टी का, कि उसके लिए एक के बाद एक नई जानकारी आती है और वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। मैंने 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले से संबंधित एसआईटी के सामने दिया था और आज करीब करीब 13 दस्तावेज और हैं जिसमें बाजारी मूल्य से कई गुना ज्यादा में जमीनें खरीदी गई हैं, जिसमें सरकार के द्वारा, योगी जी की सरकार के द्वारा किसानों को 4 लाख 5 लाख रुपए प्रति बिस्वा मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसी जगह पे 48 लाख 47 लाख 46 लाख रुपए बिस्वा चंदा चोर पार्टी के चंपत राय जी ने जमीनें खरीदी हैं प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट से। मैं पहली जानकारी आपको देना चाहता हूं। ये जमीन है गाटा संख्या 25, करीब करीब 62 बिस्वा जमीन है और इसका बाजारी मूल्य, याद रखिएगा बाजारी मूल्य, मार्केट प्राइस, इसका बाजारी मूल्य है 1,73,13,000 रुपए, 1,73,13,000 रुपए। और इसको तन्वी बंसल और मनीष बंसल से चंपत राय बंसल जी ने खरीदा है 29,67,60,800 रुपए में। 1,73,00,000 की जमीन 29,67,60,800 रुपए में खरीदी है चंपत राय ने। कल्पना कर सकते हैं कितनी महंगी जमीन इन्होंने खरीदी है। एक जमीन इन्होंने 9 करोड़ की 55 करोड़ में खरीदी थी और ये 1,73,00,000 की जमीन इन्होंने 29,67,00,000 रुपए में तन्वी बंसल और मनीष बंसल से चंपत राय बंसल जी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर खरीदी है। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मुझसे सवाल पूछने वाले लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि उनके द्वारा ट्रस्ट में बैठाए गए लुटेरे क्या कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक जमीन है गाटा संख्या 274। ये जमीन सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन, जावेद इदरीस, सुहेल इकबाल, इन लोगों से खरीदी गई है। इसमें अशोक कुमार वर्मा और राजेश कुमार मिश्रा नाम के 2 व्यक्ति गवाह हैं। 1,95,84,000 की जमीन 6,45,20,000 रुपए में खरीदी है। 1,98,00,000 की 1,95,00,000 की जमीन 6,45,00,000 रुपए में चंपत राय ने खरीदी है। नंबर 3, ये जमीन विश्व मोहिनी चौबे ने पहले 9 लाख रुपए में खरीदी और ये जमीन जब ट्रस्ट को बिकी तो ये जमीन बिकी 98,20,000 रुपए में। ये चंपत राय ने खरीदी 98,20,000 रुपए में। एक और जमीन है, ये जमीन यशोदानंदन त्रिपाठी और कौशल किशोर त्रिपाठी से चंदा चोर चंपत राय ने 1,60,71,000 की बाजारी मूल्य, फिर से मैं दोहरा रहा हूं बार बार, मार्केट प्राइस बाजारी मूल्य से कई गुना ज्यादा महंगी 1,60,00,000 की जमीन, 1,60,71,000 की जमीन 4 करोड़ रुपए में चंपत राय ने प्रभु श्री राम के मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। ये एक और जमीन है गाटा संख्या 135। ये 35 लाख की बाजारी मूल्य की जमीन ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को 22 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपए में मिलती है और ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर का भतीजा दीप नारायण इस 35 लाख की जमीन को, जिसकी मालियत जिसका बाजारी मूल्य 35 लाख है, जो जमीन इसने 20 लाख रुपए में खरीदी, 11 मई को, 22 फरवरी को खरीद के 11 मई को इसने 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव चंदा चोर चंपत राय को बेच दी। ये जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज ये दोनों कागजात हैं, ये दोनों कागजात आप ले लीजिए। एक जमीन है गाटा संख्या 24A। ये जमीन रघुवर सनन जी से राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय ने बाजारी मूल्य 81,30,000 और ये जमीन खरीदी गई 3,71,00,000 रुपए में। ये जमीन खरीदी गई 27 मार्च 2021 को। ये एक और जमीन है 24 मई 2021 को 25,20,000 की बाजारी मूल्य की जमीन गाटा संख्या 82 1,75,00,000 रुपए में खरीदी गई और इसमें गवाह हैं ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी और उनके साथ एक दूसरे गवाह हैं राजकुमार दास जी। 25 लाख की जमीन 1,75,00,000 रुपए। एक जमीन और है गाटा संख्या 131। ये जमीन खरीदी गई 18 मार्च 2021 को
10,20,000 रुपए की जमीन, जिसका बाजारी मूल्य 10,20,000 रुपए है, इसको खरीदा गया 60 लाख रुपए में। एक जमीन है डाटा संख्या 136, इसको 11 मई 2021 को खरीदा गया 6,18,000 रुपए की जमीन, इसको खरीदा गया 50 लाख रुपए में। एक और जमीन है, ये जमीन है डाटा संख्या 82, नहीं है तो बोल डाटा संख्या 269, ये जमीन उमेश चंद्र पोरवाल और शीतला प्रसाद ने बेची है चंपत राय जी को 1 करोड़ 2 लाख रुपए की जमीन 2 करोड़ 43 लाख रुपए में, और ये 1 अगस्त 2025 को ये जमीन चंपत राय के द्वारा खरीदी गई। एक जमीन है जिसकी खरीद 29 अक्टूबर 2024 को हुई 56,93,000 रुपए की जमीन 1 करोड़ 96,77,000 रुपए में खरीदी गई। ये उसकी डिटेल है, बैनामे का कागज। तो करीब करीब आज भी 12-13 दस्तावेज हैं जमीनों के खरीद के। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई गुना ज्यादा महंगे दाम पे, यानी कि 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ में खरीदी जाती है, 29 करोड़ 67 लाख में। ऐसे ही कोई जमीन 6 करोड़ में, कोई 4 करोड़ में, कोई 2.5 करोड़ में ये जमीनें खरीदी गई। दान धर्म के काम में हमने सुना है लोग सस्ती जमीन दे देते हैं, नहीं जितने मूल्य की होती है उतने में दे देते हैं, नहीं 1.5 गुना 2 गुना लाभ ले लेते हैं। यहाँ तो तन्वी बंसल और मनीष बंसल ने 10-10 गुना ज्यादा महंगा, 12-12 गुना ज्यादा महंगा दाम लिया है। उसी जगह पे जहां पे तन्वी बंसल ने जमीन बेची है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 3 लाख रुपए बिस्वा, 4 लाख रुपए बिस्वा, 5 लाख रुपए बिस्वा किसानों से जमीन ली। उन्हीं किसानों से मंदिर के लिए जमीन ले लेते। हो सकता है योगी को उन्होंने 4 में दिया, आपको 2 में दे देते, 2.5 में दे देते, 3 में देते धर्म के काम में। आपने तन्वी बंसल और मनीष बंसल से जमीन खरीदी, जिन्होंने आपको 47 लाख 48 लाख रुपए बिस्वा जमीन दी। क्या यह लूट और भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह खुली आंखों से दिखने वाला भ्रष्टाचार नहीं है? अभी भी सवाल पूछा जाएगा कि चंपत राय चोर कैसे है? अभी भी चंपत राय को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। टीवी चैनल पर उनकी महानता की गाथा दिखाई जाती है, और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वो तो आके कहते हैं बड़े महान है, साबूदाना खा के रहते हैं, जमीन पे सोते हैं, खटिया पे सोते हैं। भैया कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं है। जो कागजों में भ्रष्टाचार उनका दिख रहा है, उसमें चंपत राय के बचने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। जो आभूषण चोरी किया, चढ़ावा चोरी किया, जो कुछ भी चोरी किया, वो तो एक अलग विषय है। सैकड़ों हजारों करोड़ की जो चोरी हुई, निर्माण कार्य में 40% कमीशन खाया गया, वो तो भ्रष्टाचार है। मैंने कल देखा कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने पत्र लिखा डीएसपी को, जो इस मामले की विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उनको लिखा कि केजरीवाल जी से पूछताछ होनी चाहिए, संजय सिंह से पूछताछ होनी चाहिए, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी से पूछताछ होनी चाहिए, प्रियंका गांधी जी से पूछताछ होनी चाहिए। जिस शख्स ने, निपेंद्र मिश्रा ने, निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा मंदिर में चोरी नहीं डकैती हो रही है, उनका नाम आलोक कुमार जी ने लिखा नहीं। जिस डॉक्टर रजनीश सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है, उसका नाम आलोक कुमार जी ने लिखा नहीं। जिस महिपाल सिंह ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने बताया कि उनकी आंखों के सामने चढ़ावे में चोरी हुई और उन्होंने उसकी सूचना गोपाल राव और चंपत राय को दी, जिसके बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया गया, उस महिपाल सिंह का भी नाम आलोक कुमार जी ने नहीं लिखा। धर्मदास जी का नाम नहीं लिखा, शंकराचार्य जी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने विनय कटियार जी का नाम नहीं लिखा, संतोष दुबे जी का नाम नहीं लिखा। तमाम वो लोग, और यहां तक कि ट्रस्ट के अध्यक्ष संत नित्य गोपाल दास जी के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, उन्होंने भी कहा कि वहां भ्रष्टाचार और चोरी हो रही है, उसका भी नाम आलोक कुमार जी ने नहीं लिखा। लेकिन बावजूद इसके मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो 2021 में ही अयोध्या की कोतवाली में शिकायत की थी। सबसे पहले प्रभु श्री राम के मंदिर में हो रहे भ्रष्टाचार, जमीनों के घोटाले के बारे में जानकारी पूरे देश को और मीडिया को मैंने कागजों के सबूत के साथ दिया था। और अयोध्या के कोतवाली में 2021 में मैंने तहरीर देके एफआईआर लिखवाने की बात कही थी, जिस पे आज तक एफआईआर नहीं लिखी गई। आलोक कुमार की चिट्ठी के बाद भी अगर जागता है वहां का आईओ, वहां का डीएसपी अगर मुझे बुलाता है, तो मैं उन सारे लोगों को इकट्ठा करके जो कह रहे हैं हमारा चांदी चोरी हो गया, हमारा आभूषण जो हमने प्रभु श्री राम के लिए दिया था वो चोरी हो गया, कोई कह रहा है रामचरितमानस की प्रति चोरी हो गई, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई कह रहा है 40% कमीशन खाया गया, कोई कह रहा है हमारे आंखों के सामने
लाखों लाख रुपए चोरी होते थे, उन सब को लेकर आईओ के पास जाऊं, जो जांच अधिकारी है उनके पास जाऊंगा। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जांच के लिए जब भी बुलाएंगे जाऊंगा। और एसआईटी ने बुलाया था, 13 दस्तावेज दे के आया। अब ये सारे दस्तावेज जो मेरे पास आए हैं, आज मैं फिर एसआईटी को पत्र लिख रहा हूं, क्योंकि पिछली बार मैंने उनको कहा था कि बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जिसको लेके मैं आज नहीं आ पाया हूं। अगली बार भी मैं आपके सामने आना चाहूंगा और कागजात देना चाहूंगा। तो आज फिर से मैं एसआईटी को पत्र लिखने जा रहा हूं कि मुझे समय दिया जाए और मैं ये सारे कागजात एसआईटी को जमीन घोटाले से संबंधित सौंपना चाहता हूं, क्योंकि ये पता चला है कि उन्होंने अपने जांच का दायरा संभवतः बढ़ाया है और अब जमीनों के घोटाले की भी जांच वो कर रहे हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न? मैं ये कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लोग 50% एथेनॉल इस्तेमाल करके गाड़ी चलाएं अपनी, क्योंकि वो तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि एथेनॉल में कहीं कोई गड़बड़ी है। कह रहे एथेनॉल बहुत अच्छी चीज है, इससे कहीं कोई गाड़ी में गड़बड़ी आ नहीं सकती। अगर गाड़ी में गड़बड़ी नहीं आ सकती ऐसा हरदीप पुरी जी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए कम से कम एक नियम जारी कर दें कि भाई वो एथेनॉल के से मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल करें अपनी अपनी गाड़ियों में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे लखनऊ, उनके रथ के सामने हनुमान जी के हाथ में एक झंडा देकर। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है और बार बार हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कहीं प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करके और कहीं अपने जुलूस में भगवान बजरंग बली को हाथ में भाजपा का झंडा देके, कमल का झंडा देके नचवाने का काम कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है ये। आज कोई दूसरी पार्टी ने ऐसी गलती की होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पे उतर के उसके पोस्टर जला रहे हो। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के सामने भाजपा का झंडा लेके भगवान बजरंग बली से डांस करवाया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं समझता हूं कि इस घटना के लिए देश का करोड़ों हिंदू जिसके आस्था को चोट पहुंची है वो इनको माफ नहीं करेगा। संजय जी, अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए थे, इस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उनको अयोध्या भी जाना चाहिए था। नहीं, अमित शाह जी गए अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के बाद। केजरीवाल साहब ने तो सवाल पूछा, आज तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये एक नकली बहस देश भर में चलाई जा रही है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो तमिलनाडु में रहते हैं, केरल में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। आदिवासी समाज के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है और उनके पास पैसे का अभाव है, अयोध्या नहीं आ सके, भगवान श्री राम का दर्शन नहीं कर सके। तो क्या वो भगवान श्री राम के भक्त नहीं है? क्या वो भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आराध्य नहीं मानते, देवता नहीं मानते? ये कैसी बहस चलाती है भारतीय जनता पार्टी बार बार। वो मंदिर के गेटकीपर हैं, कौन वहां जा रहा है नहीं जा रहा है ये तय करेंगे। हम लोग तो बचपन से जा रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर, हनुमानगढ़ी भी जा रहे हैं, हम तो रहने वाले ही अयोध्या के हैं। आप मुझे बताइए। तो इसलिए अवध के क्षेत्र के लोगों से ये सब फालतू की बातें मत कीजिए। हम लोग अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, आसपास के जितने लोग हैं वो तो बहुत बार मंदिर गए, बहुत बार दर्शन करने गए। हमारी आस्था है और उन लोगों की भी आस्था है जो किसी कारण से वहां नहीं गए।